अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सदियों पहले नबी कायनात के फ़रामीन आप की पेशगोइयाँ किस तरह आज भी सच साबित हो रही हैं, दुनिया को हैरान कर रही हैं, ये स्टोरी इसी के मुतल्लक है। नाज़रीन इकराम, नबी कायनात ने बरसों पहले, सदियों पहले एक बात इरशाद फरमाई थी ज़मज़म के मुताल्लिक़ कि ये जिस भी नीयत से पिया जाए, जिस भी मकसद के लिए पिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला वो मकसद पूरा कर देता है। नाज़रीन इकराम, इस आबे ज़मज़म ने दुनिया में कितनी बड़ी एक स्टोरी को जन्म दिया है, कितनी बड़ी नाकाबिले यकीन कहानी सामने आई है। इसको जो भी सुनता है दंग रह जाता है। ये स्टोरी मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर डॉक्टर की है जिनके बेटे इस वक्त जर्मनी में होते हैं, और ये स्टोरी किसी हद तक मुल्क के नामवर कॉलमिस्ट जावेद चौधरी भी अपने कॉलम में लिख चुके हैं। मेरी बराह रास्त बात इन डॉक्टर साहब के बेटे से हुई और उनके ज़रिए से मेरे सामने ये कहानी आई। नाज़रीन इकराम, बात शुरू होती है डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, जो मुल्क के एक नामवर डॉक्टर हैं। ये सिंगापुर में जाते हैं, वहाँ बच्चों की जो बीमारियां हैं उनमें स्पेशलाइजेशन करके आते हैं। ये मुल्क में मुल्तान में इनकी रिहाइश होती है। बड़े नेक नाम डॉक्टर हैं, बड़े अल्लाह से डरने वाले डॉक्टर हैं। ये अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ अपनी प्रोफेशनल कोई डिग्री लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ इनके जिस्म में एक ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आता है कि ये खुद भी परेशान हो जाते हैं और इनके दोस्त डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। जिसमें ज़ाहिर है खारिश, फिनसियाँ और इस तरह की कैफियतें, फिर उनकी दवाइयाँ लेना, फिर एक्सपर्ट से रब्ता करना, लेकिन किसी तौर भी कोई अफाका ना होना। फिर जब टेस्ट करवाया जाना तो पता चलना कि जनाब जिगर का एक बहुत रेयर और बड़ा नायाब किस्म का कैंसर है जो इन डॉक्टर साहब को हो चुका है, और उसका नाम है एम्बोला वाटर। चूँकि ये डॉक्टर थे खुद भी और इनके सारे दोस्त भी डॉक्टर थे, चुनाचे ये अमेरिका से वापस आए और इनका तवील एक 11 घंटे पर मुश्तमिल एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें इनके बड़े नामवर सर्जन मौजूद थे, बड़े अच्छे डॉक्टर मौजूद थे, और इनके पेट की आधी से ज़्यादा अंतड़ियाँ निकाल दी गई। इनके मैदे का भी ऑपरेशन हो गया, इनके लबलबे को भी काट डाला गया। और उसके बाद नाज़रीन इकराम, डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी में इस ऑपरेशन के बाद भी मरने के चांसेस मेडिकली वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर कोई पेशेंट इसके बाद जी सका है तो वो तकरीबन 6 माह जी सका है, या 18 माह जी लिया होगा किसी ने। चुनांचे अब ये बातें हो रही हैं डॉक्टर के साथ और इनके बेटे अब्दुल्ला के साथ, जो अब जर्मनी में होते हैं। चुनांचे ये वहाँ से वापस आ गए और उसका सेशन करवाया गया, एक कीमोथेरेपी का सेशन कराया गया। वो बड़ा ज़ाहिर है तकलीफ दे भी होता है, अजियतनाक भी होता है, लेकिन जो ही वो सेशन करवाया गया तो इनका वज़न गिर गया और दूसरे सेशन के काबिल न रहे। बहरहाल कुछ वक्त गुजरा, दूसरे सेशन की जब बात आई तो इनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान देखें, अगर ये कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ 6 माह है या 18 माह है, तो अब हम फिर क्यों इन अज़ियतों से गुजरें। अब जनाब नाज़रीन इकराम, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इनको एक ऐसी टिप देता है, एक ऐसा इनके साथ मेरे अल्लाह की तरफ से मामला होता है। इनको अल्लाह तबारक व तआला एक राज तक पहुँचाता है, और वो राज बयान किया था हमारे बहुत मोहतरम और मुल्क पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत हैं अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में लुबनान की एक गुलकारा का वाक़या लिखा, उसकी रियल स्टोरी लिखी। जो गुलकारा थी उसको कैंसर हो गया, उसने नबी कायनात की हदीस पढ़ी या कहीं से सुनी कि ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए वो अल्लाह ताला पूरी करता है, और जिस बीमारी से शिफा की नीयत से पढ़ा जाए अल्लाह ताला वो शिफा अता फरमा देता है। लुबनान से ये चलती है और सऊदीया पहुंच जाती है और पानी पीती है और पानी पीती है और ज़मज़म से नहाती है, अपने ऊपर डालती है, और जब वापस जाती है, सारे टेस्ट करवा के आई थी, वापस जाती है तो जाके सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि जनाब इसको कोई भी कैंसर नहीं है। अब ये अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की किताब से कहानी पढ़ते हैं तो बाप बेटा दोनों फैसला करते हैं कि हमें सऊदीया चले जाना चाहिए ताकि वहीं जाएं, वहीं खुला ज़मज़म मिले। वहाँ जाके ये मामूल बना लेते हैं कि डेली 8 से 10 लीटर पानी पीना है, और इस नीयत से पीना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा अता फरमाए। नाज़रीन कराम, को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 माह गुजरते हैं और इनके भी टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अब 1 साल के बाद एक और बात होती है, जो सर्जन थे ना, इनके दोस्त भी थे डॉक्टर फैसल, मुल्क पाकिस्तान के बड़े नामवर सर्जन हैं, तो वो कोई रिसर्च कर रहे थे कि जितने भी उनके पास पेशेंट इस मर्ज के आते थे वो कुछ देर के बाद उन्हें कॉल करते थे तो और वो डेड हो चुके होते थे। ज़ाहिर इनकी एक रिसर्च का हिस्सा था।
تو انہوں نے کچھ 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد ڈرتے ڈرتے کال کی، اور جب کال کی تو پوچھا کہ کون بول رہا ہے، کیونکہ جب بھی انہوں نے اپنے پیشنٹ کو کال کی تھی تو آگے سے پیشنٹ نہیں بول سکا تھا، بلکہ ان کا کوئی بیٹا، ان کی کوئی بیٹی، ان کی کوئی بیگم وہ بتاتے تھے کہ وہ تو گزر گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو وہ ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے اس کیفیت میں کال کر کے پوچھا کون بول رہا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا تم زندہ ہو؟ انہوں نے کہا میں زندہ ہی نہیں ہوں بلکہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں۔ وہ دنگ رہ گئے۔ یہ واحد مثال تھی جو ان کے سامنے اس طرح کی آئی۔ جاوید چودھری لکھنے کے بعد کہتے ہیں شاید میں اس پر یقین نہ کرتا اگر کوئی عام شخص ہوتا، لیکن ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اور ایک لیٹسٹ یعنی ایجوکیشن سے اکوپڈ ڈاکٹر جو امریکہ جیسے ملکوں میں بھی جا چکا ہے، سنگاپور میں جا چکا ہے، جو ملک کا نامور ڈاکٹر ہے، تو وہ پوری یعنی اس کیفیت سے گزرنے کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں لاتا ہے کہ نہیں تم نے زمزم پینا، اور وہ زمزم پیتا ہے اور بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں وہ واقعتاً اس نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ زمزم پئیں۔ انشاءاللہ یہ زمزم معجزے سے نکلا تھا، یہ زمزم کل بھی معجزے کرتا تھا، یہ زمزم آج بھی معجزے کرتا ہے۔ کوئی بیماری کتنی بھی ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان موجود ہے۔ یہ امید بھی ہے، یہ تسکین بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک دوا بھی ہے، دنیا کے لیے تحفہ بھی ہے۔ اسے ضرور استعمال کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔